हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार दुबे ग्लोबल शाश्वत एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैट्रिक्स के सीरीज में हमने अब तक क्या पढ़ा है? मैट्रिक्स, उसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स भी हमने जान लिया है। लेकिन अब ये बात सामने आती है कि क्या मैट्रिक्स की अपनी कोई वैल्यू निकल कर सामने आ सकती है? क्या मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है कि नहीं होती है? अगर होती है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम इसको आपको बताने जा रहे हैं। चैनल इसको हम आपको मैट्रिक्स की कोई वैल्यू होती है कि नहीं होती है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना ये वीडियो शुरू करें, इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे इस उपयोगी वीडियो का लाभ आपके सारे दोस्त उठा सकें। तो लीजिए अब शुरू करते हैं कि हम मैट्रिक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक आवश्यक बात यह है कि हम किसी मैट्रिक्स की वैल्यू को कैसे निकालते हैं। उसके लिए डायरेक्ट हम मैट्रिक्स से उसकी वैल्यू को नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है कि उस मैट्रिक्स का जो कन्वर्जन है वो हम उसको क्या करना होता है, उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट है वो केवल और केवल स्क्वायर होता है। तो इसलिए जो वैल्यू आएगी वो हम डिटर्मिनेंट में कन्वर्जन करेंगे, वो किस मैट्रिक्स का होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि मैट्रिक्स कैसा होगा? स्क्वायर होगा। मान लीजिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो भी होगा रो और कॉलम वो सेम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की जो खासियत है कि उसका जो रो होगा और कॉलम होगा दोनों एक ही होंगे। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखा जाता है डिटर्मिनेंट ए। तो इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या हुई? एक एग्जांपल लेते हैं। इसको एक ले लेते हैं। ये मैट्रिक्स है 2x2 का। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसमें करते क्या है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अंतर केवल और केवल उसके स्ट्रक्चर का यहां दिखाई पड़ेगा आपको। सारे एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं सेम वही होंगे जो कि आपके मैट्रिक्स के हैं। 3, 5, 8, 6। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर लेफ्ट से लोअर राइट कॉर्नर, इससे इसकी वैल्यू होगी 3 क्रॉस 6 माइनस 8 क्रॉस 5। अब ये हो जाएगा 18 माइनस 8 5 जा 40। ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका 40 माइनस 18 22। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई -22। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हैं डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेंट में और उसकी वैल्यू को हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बच्चों, अभी हमने देखा कि 2x2 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। अब हम आपको बताएंगे कि उससे यदि ऑर्डर बढ़ा दिया जाए, जैसे 3x3 को सॉल्व करना हो तो उसका क्या प्रोसेस होगा। आइए हम देखते हैं 3x3 के मैट्रिक्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं 3x3 का। 3x3 का अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में, एक चीज आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि आपके मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो भी आपके एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं सेम वही रहेंगे, केवल इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और सारी चीजें वही रहती हैं। यहां पर 3, 5, ये 4 हो गया, 2, 6, 7, 4, 9, 3, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट
3x3 का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम को लेते हैं, किसी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें ये आपको जान लेना जरूरी है कि इसके साइन क्या होते हैं और इसका माइनर क्या होता है। तो साइन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट के आगे कौन सा साइन हम लगाएंगे, इसको जानने के लिए कैसे करते हैं? सबसे पहले माइनस के ऊपर हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट के रो और कॉलम का जो एड्रेस होता है उसके सम को लिखा जाता है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए पहला लेते हैं, ये मान लीजिए A11 है, तो इसका माइनस टू द पावर कितना हो गया, इसका रो फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1 ये कितना हो गया, माइनस टू द पावर 2 हो गया, इक्वल्स टू ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये इवन वैल्यू है। माइनस के ऊपर अगर इवन है तो क्या होगा, पॉजिटिव है। सेकंड क्या होगा, 1 2, तो 1 2 में क्या होगा, 1 + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, कंक्लूजन क्या आया कि अगर इवन है तो आपके जो उसके सामने के जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ऑड है तो वो निगेटिव होगा। अब इसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट ए को इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला एलिमेंट जिसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है उसके रो के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने लिया फर्स्ट 3, अब इसका माइनर क्या होगा, माइनर से मल्टीप्लाई होगा। माइनर कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिस भी एलिमेंट को हम ले रहे हैं उसके रो और कॉलम को हम क्या करते हैं, उसको हाइट मानते हैं, और उसके बाद रेस्ट जो नंबर हैं उसको हम क्या, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में, उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं माइनर के। ये हो गया 6 9 7 3, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा आगे, ये हो गया 5, इसका माइनर क्या होगा, इस कॉलम को और इस रो को हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। अब रेस्ट 2 4 7 और 3, आगे क्या होगा, प्लस होगा 4, माइनर क्या होगा, डिलीट 2 4 2 4 6 9। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 3। माइनर को सॉल्व करने का तरीका है, लेफ्ट अपर कॉर्नर है, यहां से लेके लोअर राइट कॉर्नर तक हम इसको क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं माइनस दिस। तो ये हो गया आपका 6 × 3 माइनस 9 × 7, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। ये माइनस 5 2 × 3 माइनस 4 × 7, अब ये आगे आ गया प्लस 2 × 9 माइनस 6 × 4। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 3 6 3 जा 18 माइनस ये हो गया 63 माइनस 5 6 माइनस 28 प्लस 4 18 माइनस 24, ये अब क्या आया, 3 18 माइनस 63 कितना हो गया आपका। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, या 3 18 माइनस 63 माइनस 45 माइनस ये 5 6 माइनस 28 कितना हो जाएगा, माइनस 22 प्लस 4 18 माइनस 24 माइनस 6 हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 प्लस 110 माइनस 24, आगे क्या हो गया, माइनस 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 को इकट्ठा करते हैं, 1 5 9 प्लस 1 1 0 कितना आ गया, माइनस 49। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 49। अब हम आपको ये बताएंगे कि किसी इक्वेशन को मैट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करते हैं या इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है उसका जीरो होना या ना होना किस बात पर डिपेंड करेगा, क्या उसका रीजन होगा, क्या उसका इफेक्ट होगा। तो आइए हम देखते हैं
कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, 0 के इक्वल हो जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वहां पर हम आगे इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं और इनवर्स की जो कैलकुलेशन है, इनवर्स का जो कैलकुलेशन है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसको आपको नोटिस करना होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो वहां पर हम यदि इनवर्स को फाइंड आउट करना है या किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो वहां पर हम इक्वेशन या इनवर्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है कि अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है या इनवर्स निकालना है तो उसके लिए क्या जरूरी है कि जो आपका डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर हो। इसका मतलब है कि वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगला जो कंडीशन है वो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में क्या होगा कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तभी हम क्या करते हैं, इनवर्स या किसी इक्वेशन का कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो ये तो रहा आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।